हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। जैसे कि हम इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की प्रकार थॉर्नडाइक और हावर्ड गार्डनर के अनुसार। आज हम देखते हैं बुद्धि लब्धि तथा बुद्धि लब्धि का मापन स्तर। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या है, उनको बुद्धि लब्धि जो परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे तथा बुद्धि लब्धि का जो मापन स्तर कितना कितना होता है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या है बुद्धि लब्धि, उसके प्रकार में बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि पहला बुद्धि परीक्षण विने तथा साइमन ने 1905 में किया था। ठीक है, अल्फ्रेड विने तथा साइमन ने सबसे पहला बुद्धि के संदर्भ में या बुद्धि पर पहला परीक्षण किया था, इसीलिए इस परीक्षण को क्या कहते हैं, विने साइमन का बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। यह कब किया गया था, 1905 में। याद रखना इस बात को, 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि पर प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक है विने तथा साइमन है, इसीलिए उस परीक्षण को विने साइमन का बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। जब इन दोनों ने बुद्धि का परीक्षण किया तो जो बुद्धि बताया तो उसे किसे क्या कहा गया, मानसिक आयु। ठीक है, तो बुद्धि को क्या कहा गया, मानसिक आयु कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, टर्मन ने 1916 में बुद्धि का परीक्षण किया तथा मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग करने लगा। सबसे पहले विने साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया उसके 1905 में, उसके बाद 1916 में टर्मन ने बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, टर्मन ने जब बुद्धि परीक्षण किया तो जो मानसिक आयु शब्द था उसकी जगह पे उन्होंने आईक्यू बताया था, बुद्धि लब्धि शब्द दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या है, परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो पहला बुद्धि परीक्षण कब और किसके द्वारा किया गया था, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो यह बुद्धि परीक्षण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक तो विने तथा साइमन ने पहले किया 1905 में, उसके बाद में टर्मन ने किया था 1916 में। इस बात को बिल्कुल आप याद रखिए। उसके बाद देखते हैं एक और है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु गुणा 100। इसको याद रखिए, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राम की जो मानसिक आयु कितनी है। मान लीजिए कि राम की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो उनकी जो है बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इस प्रकार से प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु गुणित 100 इस सूत्र में मान रख करके हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि के जो साइंटिस्ट है उसको याद रखिए। अब इसके बाद देखते हैं मापन स्तर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जब भी बनता है तो इसमें से भी बनता ही है। देखते हैं बुद्धि लब्धि तथा बच्चों का मापन स्तर। तो बुद्धि लब्धि में है हमारा 0 से जो 25 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक है वह जड़ बुद्धि वाले बालक कहलाता है। ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 होती है उन्हें जड़ बुद्धि वाले बालक बोलते हैं। और यह क्या होता है, दूसरों पर आश्रित, अर्थात अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता। किसी भी कार्य के लिए अपने माता पिता, अपने पालक या अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं। और 25 से 50 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह हीन बुद्धि वाले बालक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक हैं वह मूर्ख बुद्धि बालक कहलाता है। और 70 से 90 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह मंद बुद्धि बालक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 90 से 110 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है सामान्य बुद्धि के बालक कहलाते हैं। और 110 से 125 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। 125 से 140 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह प्रखर बुद्धि वाले बालक की श्रेणी में आता है। और 140 से ऊपर जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ठीक है, अभी इसके मान लो कैसे प्रश्न बनता है मैं बता रहा हूं। जब भी प्रश्न बनेगा, अगर बोला जाए कि प्रखर बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 4 ऑप्शन दे दिया, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 125 से 140। तो इसका आंसर होगा 125 से 140। बिल्कुल विदाउट एनीथिंग, किसी भी सोच के बिना आप या बता सकते हैं। बिल्कुल जो मैं 2D पॉइंट बताया हूं उसको क्रम से याद रखिए और क्रम के साथ साथ उनके जो नंबर क्रम है उसको भी याद रखिए।
ज्यादातर अभी तक जो परीक्षा में पूछा गया है उनमें से क्या है, मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा गया है तो मंद बुद्धि बालक का ही पूछा गया है। लेकिन आप जब भी तैयारी करोगे पूरा तैयारी करना, क्रम से तैयारी करना, क्योंकि परीक्षा लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो इनमें से किसी को भी पूछ सकता है। जब भी प्रतिभाशाली बालक की बात आई तो 140 के ऊपर होता है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 1 या 2 अंक पर पूछा ही जाता है। या तो बुद्धि लब्धि की जो फार्मूला मैंने बताया उसके आधार पर प्रश्न बना करके पूछ दिया जाता है, या फिर इसको भी जो है बुद्धि लब्धि के जो मापन स्तर है उनमें से एक बुद्धि को रख करके उनके वैकल्प के रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट को याद रखिए कि क्रो एवं क्रो के अनुसार, ठीक है, 70 से कम जो बुद्धि लब्धि वाले बालक है उसको मंद बुद्धि कहा जाता है। क्रो के अनुसार ना, याद रखना, कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको कि क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। लेकिन सामान्य जो है मंद बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 70 से 90 होती है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।